दोस्तों हर इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन लगातार फेस करता रहता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इज आल्सो गुड क्योंकि वो हमें अपने रूटीन टारगेट को पूरा करने में काफी मदद करती हैं। मगर समस्या तब बनती है जब स्ट्रेसफुल कंडीशन एक लंबे समय तक चलती है। ये एक सीरियस मेंटल व फिजिकल इलनेस का रूप भी ले सकती है। इसी विषय को इस वीडियो में आज हम डिकोड करेंगे। दोस्तों, जब भी हम स्ट्रेस को एनकाउंटर करते हैं तब बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें हाइटेंड एक्टिविटी व परफॉर्मेंस के लिए अलर्ट करता है। बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। इसका मतलब हुआ कि जब बॉडी को कोई थ्रेट व डेंजर का एहसास होता है तब बॉडी ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो को शरीर के बाकी हिस्सों से हटाकर हमारे हाथों व पैरों में तेजी से सर्कुलेट कर देती है ताकि हम सिचुएशन से बाहर आने के लिए हिट और रन कर सकें। इस स्थिति में हमारे हार्ट में भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और हार्ट फास्ट पंप करने लगता है। ब्लड ब्रेन में भी ज्यादा सर्कुलेट होता है ताकि ब्रेन उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन पर ज्यादा फोकस कर सके। दोस्तों, आवर बॉडी टेक रिसोर्सेज अवे फ्रॉम अदर ऑर्गन्स एंड प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन एंड स्लीप वगैरह वगैरह टू सेव अस फ्रॉम डेंजर क्रिएटेड बाय द स्ट्रेस। इस तरह की स्ट्रेस आने पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक बॉडी की ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है। मगर जिन ऑर्गन से रिसोर्सेज लिए गए हैं उन्हें वापस नॉर्मलाइज करना भी जरूरी होता है ताकि हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा स्लीप वगैरह एफिशिएंटली काम कर सके। ज्यादा देर तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में बॉडी में हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन ये हार्मोन रिलीज होते हैं जो शरीर को काफी डैमेज कर सकते हैं। इस कारण कुछ समय की स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद बॉडी का रिलैक्सेशन व रिकवरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट होना बहुत आवश्यक होता है। बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रोकने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट करना आवश्यक होता है जो शरीर में रिलैक्सेशन व रिकवरी को एक्टिवेट करता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि बॉडी व माइंड का एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। माइंड में हाई स्ट्रेस से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। माइंड में रिलैक्सेशन से हार्ट बीट स्लो रहती है। इट इज आल्सो ए टू वे प्रोसेस। अगर हम किसी तरह हार्ट बीट स्लो कर दें तो मेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाएगी। माइंड को सिग्नल मिलेगा कि देयर इज नो डेंजर, देयरफॉर इट विल रिलैक्स। द इजियर वे टू डू दिस इज बाय ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हार्ट रेट को स्लो डाउन करने के लिए हमें एयर एक्सेल को इनहेल से लंबा करना पड़ेगा। देयर इज ए कॉन्सेप्ट दैट योर एक्सेल शुड बी ट्वाइस एज लॉन्गर एज योर इनहेलेशन। अगर 4 सेकंड इनहेल करते हैं सांस को तो 8 सेकंड तक उसको एक्सेल करना चाहिए। ये हमारी एंशिएंट बुक्स में भी कई जगह लिखा हुआ है। अगर 5 से 10 मिनट ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज रिपीट की जाए तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस से पार पाया जा सकता है। दोस्तों, मेडिटेशन भी एक बहुत पावरफुल टेक्निक होती है जिसके कारण बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट किया जा सकता है। जब शांति से बैठकर आप अपने विचारों को महसूस करते हैं तो लेट देम कम एंड लेट देम फ्लो आउट। इस स्ट्रेटेजी से यू डोंट एंगेज विद योर थॉट्स व्हेन दे कम। जब तक
आप थॉट से एंगेज नहीं होते, उसमें एनर्जी व अटेंशन नहीं देंगे, तो वो आएंगे और गायब हो जाएंगे। मोस्टली हमें उस समय नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, और अगर हम किसी थॉट से एंगेज हो गए तो वो हमारी मेंटल स्टेट को एकदम डाउन कर देता है। मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस से एंगेजमेंट ऑफ इरेशनल थॉट्स की हैबिट बिल्कुल कम हो जाती है। इस तरह नेगेटिव थॉट्स आने स्लो भी हो जाते हैं और माइंड स्ट्रेस फ्री व काम कंडीशन में रहता है। और यही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। आई होप दिस स्मॉल एक्सरसाइज will be useful to you. Thank you very much for watching me. Bye for now.